श्री कृष्ण कहते हैं आपके अंदर अनेक शत्रु हैं। जब आप इन पर नियंत्रण पा लेते हैं तो बाहर का कोई भी शत्रु आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपका क्रोध, आपका अहंकार, लापरवाही, झूठ बोलना, आत्मविश्वास की कमी, आपका अनुशासनहीन होना आपके घोर शत्रु हैं। इनको सबसे पहले वश में करना चाहिए। याद रहे, घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंध को बर्बाद कर देता है। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप लड़ाई ही करें, बस अपने हक का और सच बोले। बेशुमार दुश्मन आपके खानदान में ही मिल जाएंगे। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ कितनी ही दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूँगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊँगा, पर जब तक मैं नीचे हूँ तुझे ऊपर लेकर जाऊँगा। लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, कामयाबी ना मिले तो भाग्य को दोष देते हैं। सच तो ये है कि लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का नियम कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। हालातों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। ये हमेशा याद रखें कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी जरा सावधान रहिए, क्योंकि सड़क पर गड्ढे और ज़िंदगी में परेशानियां कभी भी आ सकती हैं। अपने बच्चों को भी अचानक आई परेशानी को झेलने के लिए तैयार कीजिए। उन्हें गमले का पौधा मत बनाइए जो वक्त पर पानी ना मिले तो मुरझा जाए। उन्हें जंगल का झाड़ बनाइए जो आंधी तूफान और सूखे से संघर्ष करके अपने वजूद को बचा सके। हमारी समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है, दूसरों के पास तो सुझाव होते हैं। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं हो सकती। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, माँ जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। किसी ने एक साधु से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठते हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं। याद रहे, गलतियाँ ढूंढना गलत बात नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। खामोश होने में और खामोश रहने में फ़र्क होता है। खामोश इसलिए होते जब किसी की बात बुरी लगती है। खामोश इसलिए हो जाते हैं ताकि किसी को मेरी बात बुरी ना लगे। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आपका काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है।
जो इंसान धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। याद रहे, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है, तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। अगर दुष्ट इंसान समझाने से समझ जाता तो बांसुरी वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताइए ना ही बताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी न किसी को भेजेगा। आज के दौर में पराये लोग ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, अपने तो सिर्फ एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुक कर जियो, तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। दिल से लिखी बातें दिल को छू लेती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं, कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। जीवन के ये 5 सत्य। पहला, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। दूसरा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। तीसरा, आप कितने भी लंबे क्यों न हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। चौथा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत पड़ती ही है। पांचवा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चल के ही जाना पड़ेगा। इसलिए संभल के चलिए, ज़िंदगी का सफ़र छोटा है। क्या आप जानते हैं, तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी हो, तब वह महान बनता है। याद रखें, खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती मत कीजिए। काल कर्म देखता है, डिग्री नहीं। एक कड़वी बात पर सच्ची है, इंसान होता है प्यार करने के लिए, पैसा होता है उपयोग करने के लिए, किंतु लोग प्यार पैसे से करते हैं और उपयोग इंसान का करते हैं। वो दिन बहुत अच्छे थे, घड़ी सिर्फ एक के पास थी और समय सभी के पास था। अब घड़ी सभी के पास है, लेकिन समय किसी के पास नहीं।
सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से ज़रूर मिलवाता है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।